वाई टू सम लोगों को नेम्स याद रखना मुश्किल लगता है, और क्या ये नॉर्मल है या किसी मेडिकल प्रॉब्लम का साइन? आज हम इसको साइंस और साइकोलॉजी दोनों एंगल से समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल वेज देखेंगे जिससे आप इसको मिटिगेट कर सको। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले एक क्लियर फ्रेम बना लेते हैं। नेम भूलना यूजुअली 3 जगह पर हो सकता है। आपने नेम ढंग से इनकोड ही नहीं किया, या मेमोरी को कंसोलिडेट करने का चांस नहीं मिला, या फिर लेटर रिट्रीवल के टाइम क्यों नहीं मिल रहा। ये क्लैरिटी आपको इंस्टेंटली बताती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। नेम्स स्पेशली हार्ड होते हैं क्योंकि उनका मीनिंग या फीचर्स से डायरेक्ट लिंक वीक होता है। जैसे डॉक्टर, टीचर मीनिंग बेस्ड वर्ड्स हैं, दिमाग उन्हें कॉन्सेप्ट से चिपका देता है। पर राहुल या आयशा ऑफन आर्बिट्ररी लेबल होता है, इसलिए उसको पैग चाहिए होता है जहां लटका सके। अब इनकोडिंग पर आते हैं। अगर इंट्रोडक्शन के टाइम आपका अटेंशन स्प्लिट है, जैसे आप नेक्स्ट लाइन सोच रहे हो या क्राउड मैनेज कर रहे हो, तो ब्रेन नेम को डीप प्रोसेसिंग नहीं देता। फिर लगता है मेमोरी वीक है, बट एक्चुअली इनपुट ही लो क्वालिटी गया था। दूसरा बिग रीजन है इंटरफेरेंस। आप एक पार्टी में 5 लोग मिलते हो, सबके नेम्स एक ही बकेट में चले जाते हैं, और सिमिलर साउंडिंग नेम्स तो और कंफ्यूज कर देते हैं। पुरानी नेम्स नए नेम्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और नए नेम्स पुराने को ओवरराइड फील करा देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल ब्रेन बिहेवियर है। कभी कभी आपको फील होता है नेम पता है, बस जुबान पर नहीं आ रहा। ये टिप ऑफ द टंग स्टेट होती है। इसका मतलब मेमोरी गई नहीं, बस रिट्रीवल क्यों मिसमैच है। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लाइक वेयर यू मेट, प्रोफेशन या फर्स्ट लेटर ऑफन अनलॉक कर देता है। साइकोलॉजी एंगल भी स्ट्रांग है। सोशल एंजाइटी या प्रेशर, आई मस्ट रिमेंबर, अटेंशन को नेम से हटाकर सेल्फ मॉनिटरिंग पर ले जाता है। फिर ब्रेन इंटरैक्शन को थ्रेट लाइक ट्रीट करता है, और मेमोरी फॉर्मेशन वीक हो सकती है। एक और चीज, अगर आप लेबल कर लो मैं नेम्स भूलता हूं, तो आप एफर्ट ही कम कर देते हो और हैबिट स्ट्रेंथन हो जाती है। साइंस साइड पर स्ट्रेस और स्लीप का डायरेक्ट रोल होता है। हाई स्ट्रेस में ब्रेन सर्वाइवल मोड में जाता है, डिटेल स्टोर करना सेकेंडरी हो जाता है, और स्लीप कंसोलिडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो दिन में सीखा, रात को ब्रेन उसको स्टेबलाइज करता है। क्रॉनिक पुअर स्लीप से नेम्स जैसे फ्रैजाइल आइटम्स और जल्दी स्लिप हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये डिजीज या सिंड्रोम है? मोस्ट केसेस में नहीं। ओकेजनल नेम फॉरगेटिंग नॉर्मल है, स्पेशली बिजी लाइफ, मल्टीटास्किंग, स्ट्रेस, स्लीप इश्यूज या एजिंग के साथ। कंसर्न तब होता है जब फॉरगेटिंग डेली लाइफ को डिसरप्ट करे, आप रीसेंट कॉन्वर्सेशंस भूल रहे हो, फेमिलियर लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, या लैंग्वेज एंड प्लानिंग में नोटिसेबल डिक्लाइन आ रहा हो। कुछ कंडीशंस नेम रिकॉल को वर्स कर सकती है, जैसे ADHD में अटेंशन कैप्चर वीक होता है, डिप्रेशन में प्रोसेसिंग स्पीड और मोटिवेशन डाउन हो सकती है, एंजाइटी में माइंड ओवर एक्टिव होता है, कभी कभी थायराइड इश्यूज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सर्टेन मेडिकेशंस या हियरिंग लॉस भी इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। डिमेंशिया रिलेटेड कंडीशंस मोस्टली ओल्डर एज में आते हैं, और सिर्फ नेम्स नहीं, पैटर्न्स ऑफ मेमोरी एंड फंक्शनिंग चेंज होता है। अब मिटिगेशन जो आप तुरंत यूज कर सकते हो। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन के टाइम माइक्रोपॉज लेके फुल अटेंशन दो और नेम को रिपीट करो। सेकंड, नेम को किसी मीनिंगफुल हुक से जोड़ो, जैसे फीचर, स्टोरी या राइम, बिकॉज ब्रेन मीनिंग को इजीली स्टोर करता है। थर्ड, जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लो जिसमें नेम दोबारा यूज हो जाए, ताकि रिट्रीवल प्रैक्टिस हो जाए। ये 3 चीजें इनकोडिंग प्लस रिट्रीवल दोनों स्ट्रॉन्ग करती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन बेस्ट फ्रेंड है। आज मिलते ही थोड़ी देर बाद, फिर नेक्स्ट डे, बस शॉर्ट रिकॉल। ऑल्सो लाइफस्टाइल बेसिक्स लाइक कंसिस्टेंट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज मेमोरी सर्किट्स को सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको रेड फ्लैग्स फील हो रहे हैं या सडन वर्सनिंग है, तो क्लिनिशियन से इवैल्यूएशन करना स्मार्ट स्टेप होता है, क्योंकि कॉज ट्रीटेबल भी हो सकता है, जैसे डेफिशिएंसी या स्लीप डिसऑर्डर।